भगवान ब्रह्मा की सृष्टि रचना और भगवान रुद्र की उत्पत्ति का वर्णन भारतीय सनातन परंपरा में एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। श्रीमद् भागवत और शिव पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में इस कथा का विस्तार पूर्वक उल्लेख मिलता है। ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना और भगवान रुद्र की उत्पत्ति। जब भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्हें अपने जन्म का रहस्य नहीं ज्ञात था। भगवान विष्णु ने उन्हें सृष्टि रचना का कार्य सौंपा। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचना प्रारंभ की तो उन्होंने पाया कि उनकी सृष्टि अधूरी और असंतुलित है। उनके प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली, जिससे वे क्रोधित हो गए। उनके क्रोध से उनकी भ्रकुटी मध्य से एक बालक प्रकट हुआ जो जोर जोर से रुदन करने लगा। ब्रह्मा जी ने उसे रुद्र नाम दिया और कहा कि वह तपस्या करे। भगवान रुद्र के 11 स्वरूप प्रकट हुए जिन्हें 11 रुद्र कहा जाता है। मन्यु, मनु, महिन, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्र, भव, काल, वामदेव और नील लोहित। इनके साथ ही उनकी 11 शक्तियां रुद्राणियां भी प्रकट हुईं। धी, व्रती, उमा, नियत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा और सरस्वती। भगवान रुद्र ने जब अपनी सृष्टि प्रारंभ की तो वह अत्यंत उग्र और संहारक थी। उनकी रचना भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस और अन्य भयानक प्राणियों की थी जो संहारकारी थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि यह सृष्टि विनाशकारी होगी तो उन्होंने रुद्र को तपस्या में लीन होने का आदेश दिया। भगवान शिव 88,000 वर्षों तक तपस्या में लीन रहे और उन्हें देवादिदेव महादेव के रूप में पूजा जाने लगा। ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों की उत्पत्ति। जब रुद्र तपस्या में लीन हुए तो ब्रह्मा जी ने अपने मानस संकल्प से 10 पुत्रों की उत्पत्ति की जिन्हें मानस पुत्र कहा जाता है। मरीच मन से उत्पन्न, अंत्री नेत्रों से उत्पन्न, अंगिरा मुख से उत्पन्न, पुलस्त्य कर्णों से उत्पन्न, पुलह नाभि से उत्पन्न, क्रतु हाथों से उत्पन्न, भृगु त्वचा से उत्पन्न, वशिष्ठ प्राणों से उत्पन्न, दक्ष अंगूठों से उत्पन्न, नारद गोद से उत्पन्न। ब्रह्मा जी के इन पुत्रों ने धर्म, तपस्या, ज्ञान और सृष्टि के संतुलन को बनाए रखा। इसी समय उनके चारों मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। ऋग्वेद यज्ञों और मंत्रों का ज्ञान, यजुर्वेद कर्मकांड और यज्ञ अनुष्ठान, सामवेद संगीत और स्तुति, अथर्ववेद तंत्र, औषधि और रहस्यमय ज्ञान। इन वेदों के साथ साथ उपवेद और शास्त्रों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने तब संकल्प लिया कि सृष्टि को संतुलित रखने के लिए धर्म, ज्ञान, भक्ति और योग का मार्ग प्रशस्त करेंगे। भगवान रुद्र को संहार का कार्य सौंपा जिससे संतुलन बना रहा। यही कारण है कि शिव को संहारक और कल्याणकारी दोनों रूपों में पूजा जाता है। भगवान शंकर की आराधना के बिना भक्ति का पूर्ण स्वरूप प्राप्त नहीं होता। भगवान श्री राम भी स्वयं कहते हैं, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोरी। अतः यह कथा हमें सिखाती है कि सृष्टि में संतुलन आवश्यक है और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए धर्म, ज्ञान और भक्ति का मार्ग ही सर्वोत्तम है।